स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बाधा मुक्ति तथा सरयू की पवित्रता की रक्षा को लेकर पवित्र पावनी पुण्य सलिला माता सरयू का आज दुग्धाभिषेक पूजन तथा 51 मीटर लंबी चुनरी समर्पित की गई। इस दौरान अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। रविवार को प्रातः सरयू आरती घाट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास शास्त्री तथा विश्व हिंदू परिषद मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के यजमानत्व में तथा आचार्य दुर्गा प्रसाद गौतम आचार्य नारद भट्टाई आचार्य दीपेंद्र के कुशल मार्गदर्शन में वैदिक मंत्रों से माता सरयू का पूजन संपन्न कराया गया। इस शुभ अवसर के दौरान सनकादिक आश्रम के महंत कन्हैया दास, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी पार्षद रमेश दास, सरयू आरती के प्रबंधक महंत शशिकांत दास, रामायणी रमाशंकर दास, श्री राम जन्मभूमि सहायक पुजारी संतोष शास्त्री, महंत अवनीश दास, कार सेवकपुरम आवास व्यवस्था प्रमुख राजा वर्मा, विनय शास्त्री, संत दयाराम दास, वैदिक शिवम आदि उपस्थित रहे। इस दौरान महंत कमल नयन दास शास्त्री महाराज ने कहा, पवित्र पावनी माता नेत्रजा के दर्शन पूजन से समस्त कष्टों का निवारण तो होता ही है, इसके साथ माता के सानिध्य में समस्त पापों का भी शरण हो जाता है। श्री अयोध्या धाम माता के सानिध्य में बसा हुआ है। पवित्र कार्य की संपन्नता तथा संकल्प की सिद्धि के दौरान इनका पूजन अर्चन करना हमारा दायित्व है। इसी दायित्व का आज हम सभी ने पालन किया है। संत समिति अध्यक्ष महंत कन्हैया दास ने कहा, माता सरयू सदैव अयोध्या जी में संपन्न होने वाले सभी धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों की साक्षी ही नहीं रही, बल्कि माता का आशीर्वाद भी अपने पुत्रों पर सदैव बना रहा है। आज का यह धार्मिक पूजन अनुष्ठान इसी परिप्रेक्ष्य की पूर्ति का माध्यम है। समाज का उत्तरदायित्व है कि वह पवित्र माता सरयू की पवित्रता, उसकी स्वच्छता और निर्मलता को बनाए रखें। विहिप मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा, दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना, नदी पुनीत अमित महिमा अति कही न सकई शारदा विमलमती। अर्थात वेद पुराण कहते हैं कि सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। पूज्य वरिष्ठ संत धर्माचार्य के सानिध्य में आज व्यक्तिगत कार्य सिद्धि की संपन्नता के लिए पुण्य सलिला माता सरयू की स्वच्छता, निर्मलता तथा मंदिर निर्माण में बीच बीच में उत्पन्न की जा रही मानव जनित बाधाओं के निर्मूलन हेतु वैदिक मंत्रोच्चारण से आज दुग्धाभिषेक पूजन तथा 51 मीटर लंबी चुनरी समर्पित कर माता से प्रार्थना की गई। विकास खंड परसेंडी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मनरेगा स्मृति वाटिका ग्राम पंचायत कंधेनिया में किया गया वृहद वृक्षारोपण कार्य, जिसमें जनपद की नोडल अधिकारी मिनिस्ट्री एस आयुक्त वाणिज्यकर उत्तर प्रदेश व डीसी मनरेगा ने पहुंचकर किया वृक्षारोपण का कार्य व लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए किया प्रेरित। कहा कि वृक्ष धरा के आभूषण हैं, इनको लगाना और इनकी सुरक्षा करना हमारा और आपका परम दायित्व है। कोविड-19 महामारी में हुई ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हम सबको एकजुट होकर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण करने की जरूरत है, जिससे ऐसी समस्या को दूर किया जा सकता है। भटपर सीतापुर उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को ग्रीन यूपी बनाने के लिए चलाए जा रहे वन महोत्सव के अंतर्गत वर्तमान सत्र में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा सरकारी स्थानों पर वृक्षारोपण कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वन महोत्सव के अंतर्गत रविवार को थाना लहरपुर क्षेत्र में स्थित ग्राम भटफर के प्राथमिक विद्यालय परिसर में वन महोत्सव के अंतर्गत
भतफर पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह व भतफर ग्राम प्रधान शिव कुमार यादव के साथ समस्त पुलिस स्टाफ व गांव के संभ्रांत लोगों ने मिलकर बड़ी संख्या में फलदार पौधे लगाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान शिव कुमार के साथ सुनील पांडे, योगेश अवस्थी, राजीव मिश्रा, जीत त्रिवेदी, इंद्रजीत भार्गव, सत्यम मिश्रा, अम्बेश मिश्र, श्यामू अवस्थी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ कोरोना काल ने पहाड़ के युवाओं को शहरों से गांव वापस लौटकर बेरोजगारी के कगार पर धकेल दिया, तो वहीं पिंडरी घाटी के धारबाराम गांव निवासी अनिल ने निंग गधेरा बाजार में लड़कियां बांस और रिंगाल से डस्टबिन, बास्केट, लैम्प स्टैंड, सूप, पोस्टर, गुलदस्ते, पैन स्टैंड और स्थानीय लोगों के प्रयोग में आने वाले महिलाओं के लिए हेयर रिंग, बैंगल आदि बेहतरीन कलाकृतियों वाले हैंडीक्राफ्ट निर्माण कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं और यह सब चीजें हाथों हाथ भी बिक रही हैं। अनिल ने बताया कि लॉकडाउन से पहले वह भारतीय बांस अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र दिल्ली में बतौर मास्टर ट्रेनर काम करते थे और इसके तहत वह मध्य प्रदेश, ललितपुर, कोटद्वार से दुगड्डा आदि क्षेत्रों में लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अनिल कहते हैं कि हम स्थानीय विभिन्न कच्चे सामग्रियों से बहुत कुछ अच्छी सामग्रियों का निर्माण कर रोजगार की दिशा में स्वावलंबी बन सकते हैं और प्लास्टिक के विकल्प के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों को अपनाकर प्रकृति और पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं। अनिल अभी अपने साथ 8 से 10 युवाओं को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। अनिल ने बताया कि उनके पास अभी भारतीय बांस अनुसंधान प्रौद्योगिकी केंद्र दिल्ली से भी कुछ डिमांड आई है, जिन पर वे तेजी से काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग उन्हें मिल रहा है। लोग भी अच्छी खरीदारी कर उनका मनोबल बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। अनिल युवाओं को संदेश देते हुए कहते हैं कि हमें स्वरोजगार को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि हमारे पहाड़ों से पलायन को रोकने में सफलता मिल सके। चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत के साथ सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। सर अभी जो मैंने ये काम जो सीखा है वो अभी कोविड के दौरान 2020 में जब घर आया था तो घर ही में सीखा, जबकि मैं फ़िलहाल पहले से ही काम करता था। 7वीं क्लास से सोल्टी कंडी बनाता था। कलाकृति का तो पहले से ही शौक़ था और 2020 में मैंने ये काम शुरुआत करा। और अभी जो डिमांड है लोकल की, तो यह लोकल की डिमांड है सोल्टी कंडी और जो लोकल में यूज होता है। बाकी बाहरी सिवाल्ट और देहरादून से भी 2-3 शॉपों की डिमांड है और इधर हल्द्वानी से भी है 2-3 शॉपों की। तो ये डिमांड थोड़ी बहुत आती रहती है, उतना विकसित नहीं है। बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि हमें एक अच्छा मार्केट प्रदान करें ताकि हम अपना ये स्वरोजगार है इसको और विकसित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ सकें। बिल्कुल सर, अभी भारतीय बांस अनुसंधान से भी कुछ डिमांडें हैं मेरे पास, कोस्टर वगैरह की और बास्केट वगैरह की अभी है। उनका भी माल अभी तैयारी हो रहा है और है, उनकी डिमांड भी है मेरे पास। मैं युवाओं से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी युवा है अभी जो भी जाते हैं बाहर, वो जॉब करते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो अपने घर में खुद कोई भी रोज़गार, ये नहीं कि रिंगाल और बांस से, कोई भी जो घर की बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत सारे रोज़गार हैं। जैसे अभी भैमल का है और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो घर में ही अपना स्वरोजगार करें ताकि एक अच्छा पहाड़ के लिए एक अच्छा संदेश हो सके और अच्छा रोज़गार मिल सके और पहाड़ भी उभर के आ सके आगे कहीं पे कि पहाड़ों में बनता है। जैसे अल्मोड़ा बाल मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, वैसे मैं चाहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड कलाकृति के लिए प्रसिद्ध हो। भागलपुर यातायात पुलिस के द्वारा नियमों को अनदेखी कर नो पार्किंग जोन में बाइक लगाने वालों पर कानूनी डंडा चलने लगा है। शहरी क्षेत्र के खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, सुजागंज बाजार सहित मुख्य बाजारों में नो पार्किंग जोन में लगाए गए बाइक को यातायात थाना अध्यक्ष रविंद्र महतो के नेतृत्व में मिनी क्रेन के माध्यम से थाना पहुंचाया गया, जहां दर्जनों गाड़ियों से जुर्माना वसूल कर आइंदा नो पार्किंग जोन में गाड़ी नहीं लगाने की नसीहत देते हुए उन्हें छोड़ दिया गया। इस दौरान यातायात थाना अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर एसपी के निर्देश पर बाजार में जहां तहां बाइक लगाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान यातायात प्रभारी ने शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों से गाड़ियां पार्किंग जोन में लगवाने की अपील की है।
हम आपको बता दें कि बेतरतीब तरीके से बाइक लगाए जाने के कारण लगने वाले जाम की समस्या को देखते हुए भागलपुर की सीनियर एसपी निताशा गुड़िया की पहल पर पुलिस मुख्यालय ने बाइक को सहूलियत से उठाने के लिए 2 मिनी क्रेन भागलपुर पुलिस को मुहैया कराया था। लोगों से दुकानदार से आग्रह है कि जो मोटरसाइकिल सड़क पर लगाते हैं वो कृपया सड़क पर न लगाएं, उससे ट्रैफिक बाधित होता है। इससे सभी लोग से आग्रह किया, पहले अनाउंसिंग कर दिया गया है कि आप लोग अपना सड़क पर से गाड़ी हटा लें, सड़क पर गाड़ी ना लगाएं, पार्किंग का अपना खुद व्यवस्था करें। आज वही हम लोग क्लियरमैन के आदेश के अनुसार में जो सड़क पर लगा रहे हैं बाइक, उन लोग को हम लोग थाना ले जा रहे हैं फाइन करते। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड मुख्यालय समीप करोड़ों रुपए की लागत से पीएचडी विभाग के द्वारा बना जल मीनार पिछले 10 सालों से खराब पड़ा है, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने सुध नहीं ली। इधर जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोगों ने सरकार और प्रशासन को लिखित आवेदन भी दिया है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया। जल मीनार बेकार पड़ा है और प्रशासन को कोई सुध नहीं। लोगों की माने तो जल मीनार का निर्माण किया गया, लेकिन वह मात्र 4 महीने ही चला और आज कई साल बीत गए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। वहीं लोगों को पेयजल व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए के लागत से बना जल मीनार सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण बुरी हालत में है। हालांकि लोगों की शिकायत पर मीडिया ने जल मीनार का जायजा भी लिया। इस दौरान देखा कि चारों ओर ऊंची ऊंची झाड़ी आ गई है, ठीक से पंप हाउस रूम भी नहीं दिखाई देता है। पेयजल के लिए नदी में बना कुआं भी अब बुरी तरह से खराब हो चुका है। लोग आशंका व्यक्त भी कर रहे हैं कि कंट्रोल रूम पर लगा हुआ मशीन भी शायद चोरी हो चुका है। आपको बता दें कि पीएचडी विभाग से बना जल मीनार और सप्लाई पानी के लिए लगभग 400 परिवारों ने कनेक्शन लिया है, पर 10 सालों से पानी की सप्लाई का आने का इंतजार ही चल रहा है। वहीं देखा जाए तो प्रखंड मुख्यालय के हालात बद से बदतर हैं, तो गांव के सुंदर व्रती क्षेत्र की हालत क्या होगी। डुमरी से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। देखिए, ये जो पेयजल के लिए ये बना हुआ था, ये कुआं बने हुए थे, ये यहाँ पे मशीन रखने का रूम था, एक हमारा स्टैंड के पास वो टंकी जल मीनार बना हुआ है, ये यूजलेस हो गया है। मतलब इसका रह के भी ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं। मेरे जानकारी में है, मैं बताना चाहूँगा, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो आज से 8 साल 9 साल 10 साल पहले ये निर्मित किया गया था। उस समय सारे लोग गाँव में जोर शोर से ये किया गया, जोर शोर से यहाँ पे कनेक्शन वगैरह लिया गया और कनेक्शन लेके पानी सप्लाई शुरू किया गया, लेकिन विगत 3 से 4 महीना मात्र ये चले होंगे। उसके बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, तो नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण ये सब टूट गया। लेकिन पिछले 10 साल से हम सांसद महोदय, पूर्व विधायक महोदय, डीसी महोदय, पेयजल विभाग सारे जगह पे आवेदन गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा बस सरकार से मांग होगा कि जो ये है तो इसको जल्द से जल्द चालू कर दिया जाए, जिससे ये क्षेत्र के ग्रामीण हैं उनको पेयजल की उचित समुचित व्यवस्था हो पाए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे वहाँ पे पुनः एक बार रिपेयरिंग का काम हुआ था, उस समय भी आश्वासन दिया गया कि हाँ ठीक हो जाएगा, ये कुआं वगैरह रिपेयर कर लिया जाएगा, लेकिन वो भी लगभग 3-4 साल बीत चुके हैं। ये 3-4 साल में मैं देख रहा हूँ कि ये ना कुआं बन पाए हैं, ना पुनः रिपेयरिंग हुआ है। वहाँ देखिए दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा के सामने झाड़ी हो गया है, वहाँ मशीन तक आदमी जा नहीं सकता है, दरवाज़ा को झाड़ी से बंद कर दिया। इसके अंदर मशीन तो पहले था, अभी मशीन है कि नहीं है इसकी जानकारी नहीं है हमें। ऐसा है कि ये पूरा झाड़ से ये कर दिया है, तो ये गेट खोलने की भी स्थिति में नहीं है कि इसे खोल के देखा जा सकता है कि मशीन है या नहीं है। तो हमारी पुनः मांग होगी सरकार से जल्द चालू किया जाए, रिपेयर किया जाए, क्योंकि सरकार के पैसे की जो ये इतना करोड़ों रुपए खर्च के जो पेयजल पूरे प्रखंड में ये जो किया गया था, उसका कोई किसी को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। जल्द से जल्द रिपेयर करके सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द ग्रामीणों की जो असुविधा हो रही है उसका निदान जल्द। कोतरा रोड बाईपास मार्ग बाबा धाम के पास आज कार सवार ने बाइक चालक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गिर गया और घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी जुटमिल पुलिस को दी, जहां तत्काल जुटमिल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा। वहीं पुलिस कार चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। पुलिस प्रशासन और समाज सेवी संगठनों की सहभागिता से रक्तदान शिविर का आयोजन कानपुर विश्वविद्यालय में किया गया। शिविर में सपोर्ट फाउंडेशन विशेष सहयोगी रहे। यह शिविर छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय कानपुर में थैलेसीमिया रोग से पीड़ितों की सहायता के लिए किया गया है। इस शिविर में
CSJMU के वाइस चांसलर विनय पाठक और असीम अरुण पुलिस आयुक्त कानपुर मुख्य अतिथि के रूप में रहे। शिविर के आयोजन में सामाजिक संस्था सपोर्ट फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती ज्योति शुक्ला ने भी सभी को प्रोत्साहित किया। सिवनी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हिनोतिया में ग्रामीणों ने सरपंच और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनको पिछले लगभग 10 सालों से पीने का पानी नल जल योजना से नहीं दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव व जनपद PHE विभाग को भी की गई, पर सब जगह से सिर्फ आश्वासन ही मिला है, पर आज तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आधे गांव को पानी सप्लाई किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने सरपंच सचिव के ऊपर शौचालय बनवाने के लिए पैसे लिए जाने का भी आरोप लगाया है। 2018 में बने शौचालय के रुपए भी आज तक ग्रामीणों को नहीं मिले। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।